आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों की जिंदगी में अहम तब्दीली लाने के लिए पुरज़्म है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस समत में एक और कदम है। मरकज 10 लाख शहरियों को मसनूई ज़हानत की मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। गांव की सतह के कारोबारियों को तरजीह दी जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स पेश करेंगी। मरकज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पोलावरम प्रोजेक्ट और दीगर बैन रियासती आबी मसाइल को हल करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देगा। अमरीका के अलास्का में 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया है और ख़वातीन क्रिकेट में भारत ने पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की जिंदगी में नुमाया तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस समत में एक और कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इससे न सिर्फ उन अजला में फसलों की पैदावार में इजाफा होगा जो ज़रई शोबे में पीछे हैं, बल्कि अन्नदाता किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मरकजी काबीना ने कल 6 साल की मुद्दत के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत साल 2025-26 से होगी और इसके तहत 100 जिलों का इहाता किया जाएगा। ये स्कीम नीति आयोग के उमंगों वाले अजला प्रोग्राम से मुतासिर है, जो खास तौर पर ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है। सरकारी बयान के मुताबिक इस स्कीम का मकसद ज़रई पैदावार को बढ़ाना, फसलों के तनव्वुं को अपनाना, पायदार ज़रई तौर तरीकों को बढ़ाना, पंचायत और ब्लॉक की सतह पर फसलों की कटाई के बाद फसलों के ज़ख़ीरे में इजाफा करना, आबपाशी की सहूलियात को बेहतर बनाना, नीज़ तवील मुद्दती और कलील मुद्दती कर्जे की दस्तियाबी को आसान बनाना है। इस स्कीम का ऐलान 2025-26 के बजट तजावीज़ के एक हिस्से के तौर पर किया गया था, ताकि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 अजला को तरक्की दी जा सके। काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम को 11 महकमों, दीगर रियासती स्कीमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ मकामी शिराकतदारी में 36 मौजूदा स्कीमों को मिलाकर नाफिज किया जाएगा। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि 100 जिलों की शिनाख्त कम पैदावारियत, कम फसलों की पैदावार और कर्ज की कम तकसीम के 3 अहम इशारे की बुनियाद पर की जाएगी। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके दीगर मुश्तरका प्रोजेक्ट्स या ज़ैली इदारों में 20,000 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के इख्तियारात को बढ़ाने की खातिर काबीना की मंजूरी के फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इकदाम काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत को मजबूत बनाने की भारत की कोशिशों को फ़रोग़ देने वाला है। काबिल तजदीद तवानाई के ये प्रोजेक्ट्स तामीराती मरहले के साथ साथ कामकाज और रखरखाव के मरहले के दौरान मकामी लोगों के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके भी पैदा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में 10 लाख शहरियों को मुफ्त में मसनूई ज़हानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी और गांव सतह के कारोबारियों को तरजीह दी जाएगी। जनाब वैष्णव ने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में मुनक्किदा CSC दिवस की एक तकरीब में इसका ऐलान किया। इस तकरीब में मुल्क भर में इनकलाबी तब्दीली लाने वाली डिजिटल बाइख्तियारी की एक दहाई को मनाया गया।
AI मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस AI मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को AI स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख VLEs अपने हैं। आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। मुश्तरका खिदमात मराकज़ CSC के कारकुनों की कोशिशों और हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुल्क भर के गांव सतह के कारोबारियों ने हर शहरी को डिजिटल इंडिया के फवाइद फराहम करके एक गैर मामूली मिसाल पेश की है। उन्होंने मजीद कहा कि CSC मुल्क के तकरीबन 90% गांव तक पहुंच चुके हैं। वजीर मौसूफ ने उजागर किया कि UPI के जरिए की जाने वाली अदायगियां वीजा लेन देन को तजावुज कर गई हैं, जो दुनिया को ये दिखाती हैं कि किस तरह एक चाय बेचने वाला या सब्जी फरोश भारत में डिजिटल अदायगियों का इस्तेमाल कर सकता है। जनाब वैष्णव ने गांव सतह के तमाम कारोबारियों पर जोर दिया कि वो शहरियों को IRCTC खिदमात फराहम करने की शुरुआत करें। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद ने डिजिटल फर्क को दूर करने में मुश्तरका खिदमात मराकज़ CSC के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में मुल्क भर में सिर्फ 83,000 CSC थे, जो अब बढ़कर तकरीबन 5.5 लाख हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में बावकार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स अदा करेंगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU को आगे बढ़ाने वाले शहरों की अनथक कोशिशों का एतराफ करते हुए ये तकरीब मुल्क के साफ सुथरे शहरों को खिराजे तहसीन पेश करेगी। इस साल ये अवार्ड्स 4 जुमरों में पेश किए जाएंगे, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग सिटीज और 5 आबादी वाले जुमरों में सरे फहरिस्त 3 साफ सुथरे शहर शामिल हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि इस साल कुल 78 अवार्ड्स दिए जाएंगे। वजारत ने मजीद कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ने शहरों में सफाई सुथराई और कचरे के बंदोबस्त का मुकम्मल नजरिया पेश करते हुए शहरी सफाई और खिदमात की फराहमी का अंदाजा लगाने के लिए एक स्मार्ट और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण की तारीखी पहल मुल्क के शहरों में सफाई सुथराई के सफर में एक अहम ताकत बन गई है। 2016 में 73 शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। ताज़ा तरीन एडिशन में अब 4,500 से ज्यादा शहरों का अहाता किया गया है। इस साल अवार्ड्स न सिर्फ सबसे ऊपर रहने वाले स्वच्छ शहरों का जश्न मनाते हैं, बल्कि छोटे शहरों की तरक्की की भी हौसला अफजाई करते हैं। इस साल ये अवार्ड कचरे को कम करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें के मौजू को उजागर करता है। 3,000 से ज्यादा जायजा कार अफराद ने 45 दिनों की मुद्दत में पूरे मुल्क के हर वार्ड का शफाफियत और मुकम्मल अज़्म के साथ जायजा लिया। इस इक़दाम ने 11 लाख से ज्यादा घरानों का जायजा लिया, जो कि कौमी सतह पर शहरों में जिंदगी गुजारने और समझने के जामे तरीक़ेकार की अक्कासी करता है। यशस्वी किरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। जम्मू और कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीर और जम्मू डिवीजन दोनों के ज्यादातर इलाकों में खराब मौसम के सबब आरिजी तौर पर रोक दी गई है। सरकारी जराये ने तस्दीक की है कि बालतल और पहलगाम रास्तों पर शदीद बारिश के पेश नज़र हुक्काम ने आज अमरनाथ जी यात्रा को मुलतवी करने का फैसला किया। यात्रियों के किसी भी काफिले को आज जम्मू बुनियादी पड़ाव से कश्मीर वादी के लिए निकलने की इजाजत नहीं दी गई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज ने पोलावरम बनाकचेरला लिंक प्रोजेक्ट PBLP और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पानी के दीगर ज़ेरे इल्तिवा मसाइल के बारे में खदशात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही तकनीकी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। ये इकदाम जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल की सदारत में मुनक्किदा आला सतह की एक मीटिंग के बाद किया गया, जो दोनों रियासतों के वज़राए आला आंध्र प्रदेश के N चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के A रेवंत रेड्डी के साथ कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। जल शक्ति की वजारत ने कहा कि कमेटी, जिसमें रियासतों और मरकज दोनों के सीनियर हुक्काम और तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे, बाहमी ताउन के साथ साथ ज़ेरे इल्तिवा मसाइल का जायजा लेगी और पानी की मुनसिफाना और मुअस्सिर तकसीम को यकीनी बनाने के लिए मुनसिफाना और तकनीकी तौर पर काबिल अमल हल तजवीज़ करेगी। मीटिंग के दौरान पानी के बंदोबस्त से मुताल्लिक अहम उमूर पर गौर व खौज किया गया।
داخلی امور اور امداد باہمی امور کے مرکزی وزیر امت شاہ جے پور کے نزدیک دادیا گاؤں میں منعقد ہونے والے سہکاریتا ایوم روزگار اتسو میں شرکت کرنے کے لیے آج جے پور جائیں گے۔ وزیر موصوف ایک بڑے عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دوران وہ سرکاری نوکری پانے والے 9 منتخب 8,000 امیدواروں کو بھی تقرری نامے سونپیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جناب شاہ مختلف اسکیموں کے مستفیدین کو سند اور چیک تقسیم کریں گے اور امداد باہمی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق متعدد پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ وہ اجناس کے ذخیرے کی دنیا کی سب سے بڑی اسکیم کے تحت تعمیر شدہ 24 گوداموں اور شری ان کو فروغ دینے کے لیے موٹے اناج کے 64 مراکز کا بھی افتتاح کریں گے۔ گوپال کریڈٹ کارڈ اسکیم کے تحت 1,400 مستفیدین کو تقریباً 12 کروڑ روپے مالیت کا قرض تقسیم کرنے کے ساتھ مرکزی وزیر سفید انقلاب PDCS 2 آن لائن اندراج پلیٹ فارم کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر موصوف پولیس اسٹیشنوں، مسلح افواج، فوجی دستوں کی نقل و حمل اور تربیت کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی 100 نئی پولیس گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جے پور سے جتیندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اتر پردیش کے متعدد ضلعوں میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج مغربی اتر پردیش کے کئی علاقوں اور مشرقی اتر پردیش کے تقریباً تمام علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ IMD نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران بندیل کھنڈ علاقے کے ساتھ ساتھ وسطی اور مشرقی اتر پردیش کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 2 دن میں کیرلا، ماہے اور جنوبی اندرونی کرناٹکا میں شدید سے شدید تر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے۔ امریکہ کی ریاست الاسکا میں بھارتی وقت کے مطابق کل رات تقریباً 2:07 پر 7.3 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ الاسکا کی زلزلے پر نظر رکھنے والی ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز الاسکا کے سینٹ پوائنٹ کے 89 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ زلزلے کے جھٹکے وسیع علاقے میں محسوس کیے گئے، جن میں انکورج اور جومو شامل ہیں۔ ابھی تک کسی کے زخمی ہونے یا جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے سے متعلق الاسکا کے مرکز کے ڈائریکٹر اور زلزلے کے ماہر نے کہا کہ تیز جھٹکے وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو گئے۔ Did trigger a tsunami warning put out by the Tsunami Warning Center, an important part of NOAA, and that's been since downgraded, meaning that the tsunami does not at this time appear to have been tremendously impactful. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں تجارت سے متعلق عبوری معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت پٹری پر ہے اور مجوزہ معاہدے سے امریکہ اور انڈونیشیا کے درمیان ہوئے تجارتی معاہدے کی طرز پر امریکی کمپنیوں کو بھارتی بازار تک وسیع تر رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ بھارت نے ایک روزہ بین الاقوامی سیریز میں انگلینڈ کو 4 وکٹ سے ہرا کر 1-0 سے سبقت لے لی ہے۔ بھارت کی خواتین ٹیم نے کل رات ساؤتھمپٹن میں 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ جیت لیا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے PM دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو منظوری دیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، کابینہ کا فیصلہ، PM دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو منظوری۔ سری لنکا کے 14 سیاسی جماعتوں پر مشتمل 24 رکنی وفد کی خارجہ سیکریٹری وکرم مسری سے ملاقات کیے جانے کی خبر کو تقریباً سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے، سری لنکا کے وفد کی خارجہ سیکریٹری وکرم مسری سے ملاقات، پڑوسی مقدم کی پالیسی کے تحت بھارت سری لنکا شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا مقصد، امن فوجیوں پر حملوں کا احتساب انتہائی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقبل نمائندے سفیر P ہریش کے اس بیان کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کی زندگی میں اہم تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہے اور پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا اس سمت میں ایک اور قدم ہے۔
مرکز 10 لاکھ شہریوں کو مصنوعی ذہانت کی مفت تربیت فراہم کرے گا، گاؤں کی سطح کے کاروباریوں کو ترجیح دی جائے گی۔ صدر جمہوریہ مرمو آج نئی دلی میں سوچھ سرویکشن 2024-25 ایوارڈز پیش کریں گی۔ مرکز تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان پولاورم پروجیکٹ اور دیگر بین ریاستی آبی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے گی۔ امریکہ کے الاسکا میں 7.3 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے اور خواتین کرکٹ میں بھارت نے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ کو شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔